दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है वो है बेटा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसमें हमने सबसे पहले नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर एंड उसके बाद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की मिक्सअप बनाने की विधि की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की क्या बनाने की विधियां। उसके बाद हमने इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिर हमने डिस्कस किया था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड एंड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, वो है बेटा हमारे पास अमोनिया से एल्डिहाइड और कीटोन की क्या कराना, रिएक्शन कराना, या अमोनिया के जो डेरिवेटिव होते हैं यानी जो व्युत्पन्न होते हैं उनके साथ किसकी रिएक्शन कराना, एल्डिहाइड और कीटोन की क्या कराना, रिएक्शन कराना। तो सबसे पहले जब हम किसके साथ बेटा, ध्यान से देखना, जब हम अमोनिया की रिएक्शंस किसके साथ कराते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ किसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा, अमोनिया की क्या कराई जाती है, रिएक्शन कराई जाती है। तो इसमें ध्यान देना बेटा, जब हम कार्बोनिल के साथ अमोनिया की रिएक्शन कराते हैं बेटा, किसकी रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया की क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो यहां से ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ माइनस में क्या ले जाते हैं बेटा, H2O ले जाता है। तो बेटा बचा क्या, कार्बन डबल बॉन्ड, जो ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड किसके साथ बन जाता है, नाइट्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन यहां से निकल जाते हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन अपनी दो वैलेंसी किसके साथ सेटिस्फाइड करता है, कार्बन के साथ क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। और हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, इमीन क्या होता है, प्राप्त होता है, एमीन नहीं, इमीन क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। नाइट्रोजन के जितने भी डेरिवेटिव्स आएंगे, जितने भी व्युत्पन्न आएंगे, उन्हीं सब में से नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, उन हाइड्रोजन के साथ यहां से क्या निकल जाता है बेटा, H2O क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई थी, अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो -H2O निकलता है। इसी टाइप से एमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी H2O निकलता है। जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं तब भी H2O निकलता है। जब हम हाइड्रेजीन के साथ हाइड्रेजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तब भी यहां से क्या निकलता है, H2O यहां से क्या होता है, रिमूव होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम एरोमेटिक हाइड्रोजीन से रिएक्शन करते हैं तब भी यहां से क्या निकलता है बेटा, तब भी यहां से क्या निकलता है, H2O निकलता है। और जब हम 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी यहां से H2 क्या हो जाता है बेटा, रिमूव होता है ऑक्सीजन के साथ। यानी कहीं ना कहीं इनमें से नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से यहाँ पे रिएक्ट करके यहाँ से क्या ले जाते हैं बेटा, H2O ले जाते हैं। और जहां से नाइट्रोजन की वैलेंसी कम होती है वहां पर कौन जुड़ जाता है बेटा, यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजन जुड़ जाता है। देखो बेटा सभी रिएक्शन में देखते हैं, सबसे पहले दो हाइड्रोजन यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से, H2O निकला बेटा। एमीन के साथ देखो, दो हाइड्रोजन यहां से, ऑक्सीजन यहां से, ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा बेटा, ऑक्सीजन की जगह पर ये वाला बॉन्ड बन जाता है बेटा। देखो फिर अगले रिएक्शन में हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, H2 यहां से, ये वाला नाइट्रोजन यहां पे क्या बना देता है, डबल बॉन्ड बना देता है। फिर अगला हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां से दो हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन इसके साथ यहाँ पे क्या करता है, बॉन्ड बना देता है। फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, दो हाइड्रोजन यहां से और ये नाइट्रोजन यहाँ पर ये वाला बॉन्ड क्या कर देता है, बना देता है। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन का यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या ले जाता है बेटा, माइनस में क्या ले जाता है, H2O को ले जाता है। और यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ ये कार्बन यहाँ पे क्या कर देता है, बॉन्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। जब एमीन से रिएक्शन करते हैं तो सिर्फ बेस का फॉर्मेशन होता है, यानी सिर्फ क्षारक का निर्माण होता है। जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, जब हाइड्रोजीन के साथ करते हैं तो हाइड्रोजोन बनता है, और जब एरोमेटिक हाइड्रोजीन से करते हैं तो एरोमेटिक हमारे पास क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। इसमें थोड़ा ध्यान देना, जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन क्या होता है बेटा, ऑब्टेन्ड होता है।
इसी टाइप से इसी कार्बोनिल के साथ जब हम सेमी कार्बेजाइड की रिएक्शन करते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, सेमी कार्बेजाइड है, तो यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन माइनस में क्या निकल जाता है बेटा, H2O, नाइट्रोजन की वैलेंसी कम होती है 2, तो इसकी जगह ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या कर देता है, बॉन्ड बना देता है, और आपका क्या प्राप्त होता है बेटा, सेमी कार्बेजोन क्या होता है, प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एसीटोन और एल्डिहाइड क्या है बेटा, इसी टाइप से रिएक्शंस करता है, और ये हमारी क्या हो गई, अमोनिया, और अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमने पढ़ दिया नाभिक स्नेह के साथ एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है और कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे बेटा, अब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा क्या रहता है बेटा, एल्डिहाइड होता है। जब एल्डिहाइड का हम क्या करते हैं बेटा, अपचयन करते हैं, तो एल्डिहाइड का जब भी हम बेटा अपचयन करते हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और कीटोन का जब हम क्या करते हैं बेटा, अपचयन यानी रिडक्शन करते हैं, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, यानी हाइड्रोजन की रिएक्शन करते हैं तो माइनस में H2O निकल जाए, सॉरी माइनस में क्या निकल जुड़ जाएगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। जब हम इसका कीटोन का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल प्राप्त होता है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अपचयन में पहले तो ये है कि हमारे पास हमें क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। सेकंड हमारे पास है कि हमें हाइड्रोकार्बन बनाना है, और किससे हाइड्रोकार्बन बनाना है बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन से हमें क्या बनाना है, क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्लीमेंसन अपचयन देखेंगे। क्या देखेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन देखेंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या है बेटा, जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक अमलगम के साथ और HCl की उपस्थिति में करते हैं बेटा, रिडक्शन करते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। और ध्यान देने वाली बात ये रहेगी बेटा कि ये जिंक अमलगम और किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा, HCl की प्रेजेंस में होती है। और डायरेक्ट जो आपका कौन सा ग्रुप दिख रहा है, कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, वो किस में चेंज हो जाता है बेटा, हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी 2 हाइड्रोजन इस तरफ और 2 हाइड्रोजन इस तरफ रिएक्ट करते हैं, तो माइनस में ये क्या निकल गया, H2O, और यहाँ पर क्या बच जाता है, CH3 CH2 CH3, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमारे पास एक क्लीमेंसन अपचयन होता है, एक होता है बेटा हमारे पास वोल्फ किश्नर अपचयन। जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम हाइड्रोजीन यानी NH2 के साथ कराई जाती है, तो हमारे पास एक क्या बनता है बेटा, इमीन बनता है। क्या बनता है बेटा, एक मध्यवर्ती या योगात्मक उत्पाद हमारे पास क्या बनता है, इमीन बनता है। और इमीन पर जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन और एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड और कीटोन पर जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अगर रिएक्शंस होती है, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। और जब कार्बोनिल कंपाउंड पर किसकी अभिक्रिया की जाती है, हाइड्रोजीन की रिएक्शन कराई जाती है, तो इमीन बनता है। और इमीन की अभिक्रिया जब हम किससे करते हैं बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, पहली रिएक्शन नाभिक स्नेह यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। सेकंड रिएक्शन हमारे पास क्या थी बेटा, अपचयन यानी रिडक्शन था। थर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या बेटा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। जो आपका एल्डिहाइड होता है बेटा, जो क्या होता है सर, एल्डिहाइड होता है, वो किस से क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, HNO3 की प्रेजेंस में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये टॉलेन रीजेंट की प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये फैलिंग रीजेंट की प्रेजेंस में भी क्या हो जाता है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। लेकिन जो कीटोन होता है, ये इनके साथ कोई भी रिएक्शंस नहीं देता है। इसके लिए हमें बेटा कौन सा चाहिए,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या चाहिए बेटा, एजेंट की क्या पड़ती है बेटा, रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रीजेंट की हमें क्या पड़ती है बेटा, रिक्वायरमेंट होती पड़ती है। और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हमें क्या चाहिए, अधिक चाहिए ऑक्सीडेशन कराने के लिए बेटा, किसके, कीटोन के ऑक्सीडेशन को कराने के लिए। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो आप कि जब एल्डिहाइड का मतलब एल्डिहाइड KMnO4 K2Cr2 HNO3 की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ये टॉलेन रिजेंट के साथ और फैलिंग रिजेंट के साथ भी क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है। लेकिन कीटोन इन सब के साथ क्या नहीं करता है, रिएक्ट नहीं करता है, इनकी प्रेजेंस में क्या नहीं होता है, ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट या एजेंट की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और टेम्परेचर भी क्या चाहिए, बहुत ज्यादा अधिक चाहिए। अब दोस्तों हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन वाला, हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन जो होता है किसका, एल्डिहाइड का, वो KMnO4 K2Cr2 HNO3 टॉलेन रिजेंट और फैलिंग रिजेंट की प्रेजेंस में आसानी से हो जाता है। लेकिन जो कीटोन होता है उसका जो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या प्रबल ऑक्सीकारकों की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। और ताप भी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले टॉलेन परीक्षण। क्या पढ़ेंगे बेटा, टॉलेन टेस्ट। और टॉलेन टेस्ट हमें ये बताता है बेटा कि कंपाउंड एल्डिहाइड है या कंपाउंड कीटोन है। ध्यान से सुनना, मान लो अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे देता हूं और बोल देता हूं कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो अगर आप सबसे पहले आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब लोगे और उस टेस्ट ट्यूब में वो कंपाउंड लोगे और उस कंपाउंड में क्या मिलाओगे बेटा, टॉलेन रिजेंट यानी टॉलेन अभिकर्मक मिलाओगे। टॉलेन अभिकर्मक मिलाने पर यदि उस टेस्ट ट्यूब के बाहर एक सिल्वर की परत दिखती है, बाहर मतलब अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से हमें क्या दिख रहा है, एक सिल्वर की क्या दिखती है बेटा, एक दर्पण दिख रहा है या परत दिखती है, तो इसका मतलब है वो एल्डिहाइड है। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, टॉलेन परीक्षण कहते हैं या सिल्वर दर्पण परीक्षण कहते हैं। ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड में जब हम टॉलेन अभिकर्मक को मिलाते हैं तो Ag यानी सिल्वर अलग होता है, सिल्वर अलग होता है तो वहां पर एक दर्पण का निर्माण करता है, लेयर बना देता है चारों तरफ से, उसी को हम क्या कहते हैं, सिल्वर दर्पण परीक्षण कहते हैं। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, टॉलेन अभिकर्मक जो होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का जो एक विलयन होता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का जो क्या होता है, विलयन होता है, वही आपका क्या कहलाता है, टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। जब हम टॉलेन अभिकर्मक की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हमारे पास सिल्वर क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। सिल्वर प्राप्त होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से एक परत चारों तरफ लगी हुई है, उसी परत को हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट या सिल्वर दर्पण परीक्षण कहते हैं। क्लियर दोस्तों, सिल्वर दर्पण परीक्षण सिर्फ और सिर्फ कौन देता है बेटा, एल्डिहाइड देता है, कीटोन इस परीक्षण को नहीं देता है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे बेटा फैलिंग परीक्षण। फैलिंग परीक्षण करने से पहले हम क्या कर देते हैं बेटा, फैलिंग जो अभिकर्मक होते हैं वो दो भागों में क्या कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं, फैलिंग 1 फैलिंग 2। फैलिंग 1 जो होता है बेटा उसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस विलयन यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, और जो फैलिंग विलयन सेकेंड होता है उसमें प्रेजेंट रहता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या इसे रॉसेल या रॉचेल क्या कहते हैं बेटा, अभिकर्मक भी कहते हैं या लवण भी कहते हैं। रोसेल अभिकर्मक किस किस से बना होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का बना हुआ रहता है। जब इन दोनों विलयन को एल्डिहाइड के साथ क्या कराया जाता है, गर्म कराया जाता है, तो अगर रेड ब्राउन कलर की या रेड ब्राउन कलर अगर विलयन का हो रहा है, इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड क्या है बेटा, उसमें क्या है, प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, फैलिंग परीक्षण के लिए फैलिंग विलयन ए, फैलिंग विलयन बी। फैलिंग विलयन ए जो रहता है वो किससे बना होता है, कॉपर सल्फेट से। सेकंड जो रहता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको हम रॉसेल लवण भी कहते हैं। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में जब एल्डिहाइड के साथ गर्म किया जाता है तो बेटा लाल भूरा रंग आता है, अवक्षेप यानी पीपीटी प्रिसिपिटेट प्राप्त होते हैं, और ये प्रिसिपिटेट जो रहते हैं ये क्यूप्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंट रहते हैं। तो ध्यान से देखना, जब हम किसमें बेटा, एल्डिहाइड में
कॉपर सल्फेट यानी फैलिंग 1, फैलिंग 2 यानी रोसे लवण के सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो हमारे पास लाल भूरे रंग का अवशेप यानी कॉपर ऑक्साइड क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है, जिसके कारण जो हमारे पास विलयन रहता है उसका लाल भूरा रंग आता है, यानी जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया था वो आपका क्या था बेटा, एल्डिहाइड था। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? मतलब अगर आपको एल्डिहाइड दिया जाए तो दो परीक्षण, टोलेन, जैसे टोलेन रीजन डालोगे बाहर से मतलब अंदर से एक परत दिखेगी, दर्पण परीक्षण। अगर फेलिंग डालोगे कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट डालोगे, अगर लाल भूरा अवशेप आता है तो एल्डिहाइड क्या है बेटा, कंफर्म है। ठीक है दोस्तों, फिर एक और रिएक्शन में आती है, थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन में ही चल रहे बेटा, मैथिल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया। मैथिल कीटोन का हैलोफॉर्म अभिक्रिया यानी मैथिल कीटोन पर जब हम सोडियम ऑक्सीहैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो हैलोफॉर्म, आइडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म हमारे पास क्या होता है बेटा, प्राप्त होता है। मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म भी किसका प्रकार है बेटा, हैलोफॉर्म का क्या होता है, एक प्रकार होता है। तो जब मैथिल कीटोन को हम NaOH के साथ अभिकृत कराते हैं तो हमारे पास देखो ध्यान से, इस तरफ ये वाला ग्रुप यानी NaO इस तरफ और X वाले इस कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है बेटा, हैलोफॉर्म, यानी इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। इसी के साथ ऑक्सीडेशन भी क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है।